हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डस्ट पार्टिकल फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो आप कैसे सेपरेट करोगे हस्क और डस्ट पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी दालों में, और जिसको खाना बनाने से पहले अपन अलग करते हैं, उसको कैसे करेंगे। दिस कैन बी डन बाय हैंड पिकिंग। आंसर क्या होगा, ये किसके द्वारा डन होगा, हैंड पिकिंग के प्रोसेस के थ्रू। तो अपन क्या करते हैं, दाल में से कंकड़ को बीन कर उसको फेंक देते हैं ना, तो हैंड अपने हाथों की हेल्प से ही करते हैं ये सेपरेट। तो इसकी क्या हेल्प लेंगे, हैंड पिकिंग। द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग the method of hand picking is normally used for separating slightly large size impurities, pieces of dust, stone, husk from wheat, rice or pulses। जो मेथड होता है हैंड पिकिंग का, जिसके थ्रू हम सामान्यतः सेपरेट किया जाता है जो लार्ज साइज के जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है पीस जो किसी डस्ट में, जैसे कि डस्ट के पार्टिकल हो गए, स्टोन हो गए, हस्क हो गया गेहूं के, और राइस और पल्सेस में जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सीविंग, वेयर इट इज यूज। ठीक है, सीविंग क्या होती है और ये कहाँ यूज की जाती है। सीविंग को क्या बोलते हैं, चालनी होती है, चालनी वो होती है, और जिसको कहाँ यूज करते हैं। सीविंग इज ए प्रोसेस बाय विच फाइन पार्टिकल आर सेपरेट फ्रॉम बिगर पार्टिकल बाय यूजिंग ए सीव्स। जो सीविंग एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या करते हैं, जो अच्छे एक समान जो पार्टिकल्स होंगे ना, फाइन पार्टिकल्स होंगे, उसको सेपरेट कर देगी, और जो बिगर पैक पार्टिकल्स होंगे जो बड़े होंगे उसकी तुलना में उनको सेपरेट अलग कर देगी। तो इसको यूज किया जाता है सीव। सीव किसको बोलता है, चालनी से के थ्रू। यूज इन फ्लोर मिल्स ऑफ एट कंस्ट्रक्शन साइट। जैसे फ्लोर किसको बोलते हैं, आटे को बोलते हैं। जैसे घर में रोटी का आटा होता है ना, उसको आटे की जो मील होती है उसमें जो कंस्ट्रक्शन साइट में जो अपना कंस्ट्रक्टर साइट किसको बोला गया, जैसे अपने घर वर कहीं बनवाते हैं तो जैसे कि बजरी होती है और सीमेंट होती है ना, उसका मिक्सचर बनाने के लिए बजरी को में से कंकड़ को निकाला जाता है, तो वो क्या होता है कंस्ट्रक्टर साइड में भी यूज किया जाता है। इन फ्लोर मिल्स इम्प्योरिटी लाइक हस्क एंड स्टोन आर रिमूव फ्रॉम वीट। आप देखो फ्लोर आटे में से, जो आटे की मील में से इम्प्योरिटी होती है, जैसे हस्क होगी, स्टोन होगी, अदर इम्प्योरिटी होती है, उसको रिमूव किया जाता है आटे वीट से, गेहूं से। पैडल एंड स्टोन आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। और पैडल्स एंड स्टोन्स होते हैं, इनको रिमूव किया जाता है मिट्टी से बाय सीविंग के प्रोसेस के थ्रू, जो कंस्ट्रक्शन साइट में यूज किए जाते हैं, घर वर बनाते हैं जहाँ पे, तो इसमें स्टोन हो गए, पैडल्स हो गए, उनको रिमूव किया जाता है। और एक समान टाइप की जो एक जैसी साइज की जो मिट्टी होती है ना, जैसे जिसको अपन बजरी बोलते हैं, उसको अलग किया जाता है। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर इन मिक्सचर। तो हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं मिट्टी को और पानी को किसी मिक्सचर के थ्रू। अलाउ मिक्सचर टू स्टैंड इन अ ग्लास। अलाउ करेंगे उस मिक्सचर को स्टैंड इन ए ग्लास, तो मिक्सचर के लिए स्टैंड चाहिए, ग्लास चाहिए। सैंड सेटल एट द बॉटम। तो सैंड होगी, सैंड किसको बोलते हैं, मिट्टी को बोलते हैं, वो सेटल हो जाएगी, सेटल मतलब बैठ जाएगी एट दी बॉटम। बॉटम है, बॉटम किसको बोलते हैं, पैंदे को। जैसे कि गिलास हो गया, गिलास का जो पैंदा हो गया नीचे का, जहाँ पे अपन जैसे गिलास में अपन मिट्टी डालेंगे है ना, तो मिट्टी कहाँ बैठ जाएगी, पैंदे पे जाके बैठ जाएगी। और अगर हम इसके अदरवाइज हम गिलास में पानी के साथ मिट्टी डालेंगे तो पैंदे बैठ जाएगी इसके बॉटम पे। और अगर हम इसमें नमक डालेंगे, उसको थोड़ा सा वो कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो क्या होगी, मिक्स हो जाएगी। लेकिन मिट्टी होगी वो क्या होगी, थोड़ी देर अपन उसको भी मिक्स करते रहेंगे तो मिट्टी मिक्स नहीं होगी, उसमें डिजोल्व नहीं होगी आसानी से, और जाके थोड़ी देर में कांच दिखाई देगी, अपन को पैंदे पे बैठी हुई दिखाई देगी। तो लेकिन इसलिए वो क्या होता है, मिट्टी हो जाती है, सेटल डाउन द वाटर, सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती है इसमें। क्लियर वाटर फ्रॉम एट द अपर लेयर। अब क्या करेंगे, मिट्टी तो पैंदे बैठ गई, अब क्या करेंगे, ऊपर के पानी को अलग कर लेंगे। ठीक है, धीरे से अपन क्या करेंगे, पानी को दूसरे ग्लास में डाल लेंगे। जेंटली यू दिस वाटर इज अनदर ग्लास। सामान जेंटली सावधानी पूर्वक क्या करोगे, दूसरे गिलास में इस पानी को डाल लोगे, तो वो प्रोसेस क्या होगी, डिसेंटेशन कहलाएगी, अवशासन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए 6th क्वेश्चन, इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सचर विद व्हीट फ्लोर, इफ यस हाउ विल यू डू इट। ठीक है, अगर ये पॉसिबल है सेपरेट करना शुगर के मिक्सचर से व्हीट के फ्लोर को, व्हीट फ्लोर किसको, आटे को। ठीक है, आटे को और शुगर चीनी के जो मिक्सचर उससे सेपरेट कर सकते हैं, तो इसके लिए कौन सी प्रोसेस करेंगे। तो इफ़ यस, अगर ये हाँ है, सही है, तो इसको कैसे आप सेपरेट करोगे। शुगर कैन बी सेपरेट फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाय सीविंग।
शुगर को अपन किससे सेपरेट करते हैं, सीविंग की प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। सीविंग कौन सी होती है, जैसे आटे की अपन चलनी से छानते हैं ना, जैसे आटे को उसकी इम्प्योरिटी को अलग करते हैं, तो आटे के जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, एकदम सेम होंगे। ठीक है, आटा होगा अपना, जो क्या होगा उसके जो पार्टिकल्स होंगे क्या होंगे, बारीक बारीक होंगे, एक जैसे होंगे। अब शुगर के पार्टिकल्स थोड़े बड़े होंगे उसकी तुलना में, है ना, चीनी मोटी होती है, तो वो क्या करेंगे, चलनी में अपन छानेंगे तो चलनी में से आटा तो नीचे आ जाएगा, और जो जो पार्टिकल्स होगा जो शुगर के, वो मोटे होने के कारण, बड़े होने के कारण कहाँ रह जाएंगे, ऊपर के ऊपर रह जाएंगे। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए, शुगर कैन बी सेपरेट फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाय सीविंग ड्यू टू डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स विल स्टे ऑन सीव्स एंड व्हीट फ्लोर विल पास थ्रू इट। तो किसके द्वारा होती है, जैसे व्हीट के फ्लोर क्या होते हैं, सीविंग के थ्रू अपन अलग कर सकते हैं। तो जो डिफरेंस होता है किसका, इसका साइज का, इनके पार्टिकल से अलग अलग होते हैं, बड़े होंगे किसके, शुगर के पार्टिकल, जिसके कारण वो सीव्स के ऊपर की तरफ स्टे रह जाएंगे, और व्हीट फ्लावर का वो पास हो जाएगी किसके थ्रू, सीव्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर। तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हो क्लियर पानी को, किसके, एक सैंपल ऑफ मडी वाटर, मडी वाटर किसको, कीचड़ का पानी बोलते हैं, उससे क्लियर वाटर कैसे प्राप्त कर सकते हो। जैसे मान लो आपने कहीं पानी भरा हुआ है बारिश का नहीं, कोई अदरवाइज कोई पानी बड़ा कीचड़ का होगा, मिट्टी में भरा पड़ा है, उसको आप ले आओ, और उससे आप क्या करो, आप उसको साफ पानी अलग करना है और मिट्टी वाले पानी को अलग करना है। तो कैसे करोगे, तो देखिए, वी विल ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, किसके थ्रू करेंगे हम, मडी वाटर, मडी किसको बोलते हैं, कीचड़ वाला पानी को, जो प्रोसेस होगी जिसके थ्रू हम क्लियर वाटर प्राप्त करेंगे, कौन सी प्रोसेस होगी, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगी। तो अपने चैप्टर में पढ़ा था ना फिल्ट्रेशन प्रोसेस। A filter paper, one such filter and have very fine pores in it. एक फिल्टर पेपर लेंगे, उसमें क्या होंगे, बहुत ही बारीक फाइन पोर्स होंगे, मतलब कि एक जैसे पोर्स होंगे, छिद्र होंगे, पोर्स के बोलो छिद्र, मतलब छेद होंगे उसमें। सी फिगर 5.9 एंड 5.10 सो दिस स्टेप इन्वॉल्व यूजिंग फिल्टर पेपर। ठीक है, a filter paper folded to the form of comes it fix in a funnel। अब फिल्टर पेपर को क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे और उसको क्या कर देंगे, एक फ्यूनल में फिक्स कर देंगे, कौन की सहायता से। द मिक्सचर इज द प्योरेट्स ऑन द फिल्टर पेपर। जो मिक्सचर होगा उसको क्या डाल देंगे, इस फिल्टर पेपर में डाल देंगे। सॉलिड पार्टिकल इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इन द एंड रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर। जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, जो मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे ना, सैंड के, वो क्या होंगे, इसमें इस फिल्टर पेपर को पास नहीं कर पाएंगे, और लेकिन जो वाटर होगा वो क्या होगा, पास कर जाएगा आसानी से। तो अपन क्या करेंगे, वाटर को अलग कर लेंगे और फिल्टर पेपर से वो उसको अलग कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, अपना क्लियर वाटर अपन को मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड। जो मेथड होता है जो सेपरेट किया जाता है सीड्स को, वो कौन सी प्रोसेस होती है, थ्रेसिंग की प्रोसेस होती है ना, जिससे अपन क्या करते हैं, गेहूँ को काटने के बाद जो फसल होती है उससे गेहूँ के बीजों को अलग करा जाता है। When milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the creams, मलाई बोलते हैं जिसको, is left behind on it. The process of separating cream from milk is an example of। जब मिल्क को अपन मिल्क को जब बॉईल करके ठंडा करेंगे, जो पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ क्रीम, ठीक है, उसमें से अपन क्या करेंगे, क्रीम निकलती है ना, जो प्रोसेस होती है जो सेपरेट करते हैं मिल्क से और क्रीम को, तो वो कौन सी मतलब कि वो कौन सी प्रोसेस होती है, तो होगी फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन क्यों होगी, जैसे मिलाई होगी, तो मिलाई क्या होगी, थोड़ी साइज में क्या होगी, मोटी होगी, और दूध कैसा होगा, थोड़ा लिक्विड है ना, तो लिक्विड होगा वो फिल्टर के थ्रू, पोर्स के थ्रू चल जाएगा, और जो अपनी क्रीम होगी वो क्या होगी, बाहर फिल्टर पेपर के बाहर ही रह जाएगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ। जो साल्ट होता है, नमक होता है, वो प्राप्त होता है सी वाटर से बाय द प्रोसेस ऑफ। जो कौन सी, किस प्रोसेस के थ्रू, इवोपरेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, इवोपरेशन प्रोसेस के थ्रू साल्ट होता है, वो प्राप्त होता है। इम्प्योरिटी सेटल एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट इन अ बकेट। द क्लियर वाटर वाज द प्योर ऑफ फ्रॉम द टॉप। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज इन दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड। अब देखो, इम्प्योरिटी होती है वो क्या होती है, नीचे की तरफ बैठ जाती है बॉटम में, है ना, किसी भी बीकर में, या कोई भी अपने पास कोई भी ऐसे बर्तन ले लो। तो मडी वाटर, जो कीचड़ का जो पानी होता है, ओवरनाइट इन अ बकेट। ठीक है, अब देखो कीचड़ वाला पानी है, अपन ने कीचड़ वाला पानी ले रखा है, अब उसको एक बकेट में डाल देंगे,
तो रात रात में अपन रात रखेंगे तो क्या होगा, जो कीचड़ होगी वो नीचे की तरफ पैंदे में बैठ जाएगी बाल्टी के, और जो वाटर होगा थोड़ी ऊपर रहेगा। ठीक है, ये क्यों होती है प्रोसेस। द क्लियर वाटर वाज द प्योर्ड ऑफ द टॉप, क्लियर वाटर कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। जो प्रोसेस होती है सेपरेशन की वो यूज की जाती है, एग्जाम्पल इज कॉल्ड। जो प्रोसेस है जो की सेपरेशन की वो एग्जाम्पल किसका होगा, सैमिटेशन का और डिसेंटेशन का। ठीक है, इसके वो एग्जाम्पल होंगे। अब देखिए आपका 9th क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स का। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। जो मिक्सचर ऑफ वाटर होता है उसको वाटर का नहीं, मिक्सचर ऑफ मिल्क और वाटर का वो सेपरेट किया जाता है फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो फिल्टर के थ्रू आप कैसे सेपरेट कर सकते हो, मिल्क और वाटर होता है वो दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। तो मिल्क और दोनों एक साथ ही जाएंगे तो उसको नहीं कर सकते, ये तो क्या है, गलत है इसका। तो देखिए आगे, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर साल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेट बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। और जो मिक्सचर होता है किसका, पाउडर का जो साल्ट है, पाउडर की साल्ट और शुगर का कैन भी सेपरेट कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ विनोइंग, विनोइंग प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। तो गलत आएगा क्योंकि दोनों ही पाउडर है, दोनों सेम साइज के हैं, तो उसको कैसे अलग कर सकते हैं, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, एक हैवियर पार्टिकल चाहिए, एक लाइट पार्टिकल चाहिए जिसके थ्रू विनोइंग प्रोसेस होती है। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन। जो सेपरेशन होगा शुगर का और वो फ्रॉम टी, टी किस से जो सेपरेशन होता है किसकी साइड से, फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो ये सही है कि गलत है, तो गलत होगा क्योंकि शुगर और जो ट्री से अलग किया जाता है फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं किया जाएगा, क्योंकि शुगर क्या हो जाएगा, टी मान लो टी में क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी पूरी तरीके से, तो इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, अलग थोड़ी कर सकते हैं। ग्रेन्स एंड हल्स कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिसेंटेशन। जो ग्रेन्स होते हैं, हस्क होते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है प्रोसेस डिसेंटेशन के थ्रू, तो गलत है। डिसेंटेशन के थ्रू कौन सी प्रोसेस होती है, जिसमें अपन क्या होता है, कोई ऐसी इम्प्योरिटी जो क्या हो सकती है नीचे बॉटम में रह जाए, और जो अदर सब्सटेंस होता है लिक्विड होता है वो ऊपर की तरफ टॉप पर रहे। जैसे कि मडी वाटर होता है, उसका क्या होता है, लिक्विड तो अपना फ्रेश वाटर तो ऊपर रहेगा, और जो कीचड़ वाला पानी क्या हो जाएगा, नीचे बॉटम में रह जाएगा बर्तन में। तो वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, डिसेंटेशन। लेकिन ग्रेन से हस्क को सेपरेट करने के लिए तो अपन कौन सी प्रोसेस करेंगे, विनोमिंग प्रोसेस करेंगे, ना कि डिसेंटेशन। तो ये गलत होगा। तो देखिए, लेमनेड इज प्रेजेंट बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर is water. You wish to add ice to cool it. Should you to add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would be possible on dissolve and sugar? तो आपका ये बोतल जो लेमनेड, जो नींबू का पानी प्रिपेयर किया जाता है जिसमें लेमन जूस होता है, शुगर होता है, पानी होता है, ठीक है, उसमें अपन ऐड कर देंगे आइस। पहले अपन देखो, एक ठंडा पानी में अपन चीनी कोई बिल्कुल ठंडा पानी लो, उसमें आइस वाला पानी लो, ठीक है, उसमें अपन डिज़ोल्व करना चाहिए शुगर को, लेमन को। तो वो क्या शुगर में डिज़ोल्व हो सकती है आसानी से, तो नहीं हो सके, अपन को क्या चाहिए, थोड़ा ताज़ा पानी चाहिए, उसके बाद अपन आइस डालते हैं ना। तो देखिए, वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिजोल्विंग शुगर। तो हमें को क्या चाहिए, पहले शुगर डिजोल्व हो जाए आसानी से, तो बाद में हम उसको कोल्ड करेंगे पानी को, तो उसमें आइस डालेंगे, क्योंकि आइस शुगर होती है वो क्या होती है, जल्दी से अच्छी तरह डिजोल्व नहीं होगी किसमें, आइस वाले वाटर में। अपन भी जो घर पे बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, अपन तो नॉर्मल वाटर लेंगे, उसमें चीनी को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, डिजोल्व करेंगे आसानी से, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, आइस वाइस डालेंगे, फिर नींबू डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे अपन को आसानी से अपना डिजोल्व हो सकती है। अगर हम सीधे ही अपन ठंडा बिल्कुल बर्फ़ वाला आइस वाला पानी ले लें, तो अपन क्या करेंगे, उसमें डिजोल्व करना चाहेंगे चीनी, तो नहीं होगी डिजोल्व, ठीक है, यही बताएगा यहाँ पे। व्हेन द टेम्परेचर हाई, व्हेन द मोर शुगर कैन बी डिजोल्व आफ्टर मिक्सिंग आइस, इट गेट कूल एंड लेस शुगर भी डिजोल्व, ठीक है, तो यही बताएगा। तो आपको इसमें ये सारे एक्सरसाइज विद आंसर वाले क्वेश्चन सारे आपको नोटबुक में राइट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। थैंक यू।